फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टिस नेट अब कैंसिल हो चुका है या नहीं, इसके लिए रिलायबल न्यूज सोर्सेज देखेंगे। मैं हूं अमित सिंह आर्या और ऑल इंडिया रैंक 1 है मेरा सोशल वर्क में। अगर आप सोशल वर्क इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, वन ऑफ द मोस्ट टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। मैं खुद बीएचयू से टॉपर रहा हूं। आपको बता रहा हूं, प्लेसमेंट भी मेरा हुआ, मैंने जॉब भी की हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसके बाद रिसर्च फेज में हूं मैं भी। तो आपको बेहतरीन गाइड करूंगा सोशल वर्क के बारे में, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। हमारी क्लासेज भी जो चलती है वो दोनों लैंग्वेज में चलती है। सो मोस्ट प्रिफरेबली आप जो भी लैंग्वेज चाहते हो, इट्स योर इशू, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज, राइट। सो आपको जो भी लैंग्वेज में पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। यहां भी जो फ्री क्लासेज आएंगी वो भी आपको मिलेगा। सो टिस का नेट एग्जाम होता था, टिस नेट जिसे कहते थे, सीयूईटी पीजी फॉर्म डेट और एग्जाम डेट, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे और आपको अपडेट देंगे सोशल वर्क 2025 के लिए। अगर आप जुड़े हुए हो तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब किया होना चाहिए। देखो, टिस नेट कैंसिल फॉर 2024 एडमिशन। अब आप सोचोगे सर ये 2024 का है, 2025 का क्यों नहीं है? तो सीधा समझो बात, 2024 में ये प्रोविजन ही खत्म कर दिया गया, टिस नेट एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। इसका विस्तृत न्यूज हम आपको टैग कर देंगे, जाकर के देख लेना। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की ये है, आपको आराम से जाकर के देखना है, कंफर्म हो लीजिए अपने आप को। लेकिन मेरे तरफ से मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपको, मैं ये सीधे समझाता हूं, टिस नेट अब नहीं होगा, उसके जगह पे सीयूईटी पीजी का एग्जाम होगा, जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। हर हाल में आपको यही एग्जाम देना होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, ठीक है। अगर आप सीयूईटी पीजी यानी कि पीजी का कोई भी सोशल वर्क लो, एमबीए लो, एमएसडब्ल्यू का कोई भी सेगमेंट लो, चाहे क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस हो या फिर सीओडीपी हो, जो भी आप चाह लो, सब में एक ही एग्जाम देना है, वो है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सो आज से एक नई श्रृंखला शुरू होगी टिस नेट वाले बच्चों के लिए। डेली एक क्लासेज आएंगे, उसको मिस मत करिएगा। मिस करोगे तो आपका मिस होगा, मेरा कुछ मिस नहीं होगा। जो बच्चे रेगुलर रहे हुए हैं, टिस में सेलेक्टेड बच्चे, जो स्टूडेंट है मेरे शशांक, उनका मैंने इंटरव्यू पूरा डिटेल इंटरव्यू डाला है और बार बार मैं इंटरव्यू डालता रहूंगा, आपको देखने की जरूरत है। और वो जितने हम्बल बैकग्राउंड से है ना, उतना आप सोच भी नहीं सकते हो, तो आप तो जरूर ही निकालोगे, ये चीज तो ध्यान रखो आप। सो टिस नेट रिप्लेस्ड बाय सीयूईटी पीजी, ये रिप्लेस कर दिया गया है। इस न्यूज को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है। क्लियर कट मैंडेट यही है कि भैया टिस नेट अब नहीं होने वाला है। आते हैं नेक्स्ट फेज पे कि भैया जब टिस नेट नहीं होगा तो भाई एडमिशन टिस वाले वेबसाइट पे भी इसकी कंप्लीट जानकारी अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। तो यहां देखो, टिस में पीजी प्रोग्राम में जाओगे आप, अबाउट पीजी प्रोग्राम में ये चीजें क्लियरली मेंशन कर दी गई है, इसको आराम से रीड करिए। इसमें है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैव मैंडेटेड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल स्टेट एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए ये है, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सीयूईटी पीजी प्रोवाइड फॉर अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ही जगह फॉर्म भरना है। आप जितने भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, आपको फॉर्म क्या करना है? एक ही भरना है। ये अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सीयूईटी पीजी ही भरना है, किसी भी कोर्स में आप जाओ। इन कॉम्पिटेंस कंप्लायंस विद द अबव, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हैड decided that admission to all its postgraduate master's degree program will be based on CUET PG 2024. This includes the following two programs as well: Master of Arts in Human Resource and Labor Relation and Master of Arts in Organization Development, Change and Leadership. इन दोनों का भी होगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा गया है। आपको इस बात की फिक्र होनी चाहिए सीयूईटी एग्जाम की। अगर आपको एडमिशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, अगर आप ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ड्रीम कैंपस है, टिस मुंबई कैंपस, जुबिलापुर कैंपस, जो भी आप जाते हो उन सब जगह, ठीक है, आपको ये मतलब आपके सब कॉन्शियस माइंड में आना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। आपको रेगुलर अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना चाहिए। सो सीयूईटी का ऑल इन्फॉर्मेशन, ऑल अपडेट 2025 का सारा कुछ हम बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
सीधा याद रखिएगा। अब आते हैं फॉर्म डेट कब आएगा। देखो इसके फॉर्म दिसंबर तक रिलीज हो जाएंगे ताकि इसका एग्जाम मार्च से अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया जाए। आई रिपीट, इसके फॉर्म दिसंबर से जनवरी तक ज्यादा से ज्यादा फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि 2024 में ये फॉर्म इसी टाइम में आए थे। फिर से सुनो, और इसका एग्जाम जो है मार्च से अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें इस एग्जाम होने के बाद, तो आपको क्या करना है, आपके लिए क्या जरूरी चीज है, एग्जाम डेट और फॉर्म डेट से आपका एडमिशन थोड़ी ना होगा, आपको तैयारी करना होगा। तो आपके अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके सामने हूं, सेशन ले रहा हूं, तब आपके पास मुश्किल से 4 महीने बचे हुए हैं। कितने? 4 महीने। अगर इसका यूज आपने नहीं किया, क्योंकि देखो फेस्टिव सीजन है भाई, दिवाली है, उसके बाद 4-5 पूजा होता है दिवाली से रिलेटेड, और सब लोग सेलिब्रेट करेंगे, ये आप नहीं कर सकते। अगर अभी ये कहोगे दिवाली के दिन मैं पढ़ूंगा तो वो बेवकूफी है, फिर बाकी दिन आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे अपने लाइफ को और जो कल्चर है या जो ट्रेडिशन है या जो भी चीजें हैं उसको एडजस्ट करके रखना है कि आप सतर्क रहो उससे, ठीक है। आपका लॉस ना हो, एकेडमिक लॉस भी ना हो, पढ़ाई भी ना हो। देखते हो बड़े बड़े प्रोफेसर बहुत सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सारा कुछ कर लेते, क्यों? क्योंकि वो एक काम का टाइम दूसरे टाइम में यूज नहीं करते हैं, सीधा सा बात है। तो आपको ये समझना है कि आपके पास 4-5 जो महीने हैं, इसका यूज करो। डेफिनेटली सक्सेस इज एट योर फुट स्टेप। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत हो जरूर हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलो सिलेबस के बारे में देखते हैं। जो भी बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है उसको बता दे, डिटेल सिलेबस हमने पहले बताया होगा, तो आपका अभी दिमाग नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अधिकतर यूट्यूब पे यही चल रहा है, दिमाग खाना, इसलिए निकल जाता है मेरा। बच्चों का टाइम क्यों लेते हैं सभी लोग यार, उनको पढ़ाना चाहिए, सिंपल पढ़ाओ, ज्यादा कहानी में क्या रखा है। COQ पे 11 का सिलेबस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं लिंक दे दूंगा, आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज मोटा मोटी समझाता हूं अभी, आपको एक बार देख लो, आप वीडियो रोक करके पूरा सिलेबस यहां भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद या तो इंग्लिश करना है या हिंदी करना है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी के अलावा बाकी दोनों भाषा में रहेगा, तो ये भी दिमाग से निकाल देना है। जनरल नॉलेज या अवेयरनेस के इतने सारे पार्ट है, इसमें लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। तो कुछ हमसे पूछते हैं बच्चे, सर करंट अफेयर्स का क्या रोल है? सुबह 1 घंटा जो करंट अफेयर चल रहा है ना मैराथन, वो जबरदस्त चल रहा है। उसमें ये सारे पॉइंट, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, सब रिवाइज करवाता हूं मैं। साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसकी क्लास आ रही है लगातार, आपको क्लास करना। ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ये सारा जीके जीएस का पार्ट है, जीके अवेयरनेस का। कंप्यूटर के प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जीके का भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का फोटो मैंने कई वीडियो में दिखाया है, प्लीज जाकर के फॉलो कर लो, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको रेगुलर आपको सक्सेस दिलाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है पहले ही, आपको रिवीजन अब करवाऊंगा, याद रखिएगा। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में 41 चैप्टर्स हैं। आप लगभग यही सिलेबस देखते होंगे पिछले साल भी, लेकिन पिछले साल 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सबसे ऊपर दिए गए थे। आप यहां देखोगे, इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, मेन इंफॉर्मेशन बुलेटिन में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब आप पुराने क्वेश्चन अगर नहीं देखे हो तो पहले वो जाओ देखो, उसमें जो रेशियो देखोगे तो 50 क्वेश्चन का रेशियो है। मतलब यह है कि 50 या 45 क्वेश्चन जो है वो मैथ रीजनिंग के रह रहा है, मतलब पूरे क्वेश्चन का लगभग आधा मैथ और रीजनिंग, और मैथ और रीजनिंग इसमें 41 चैप्टर है। सिलेबस अगर नहीं पता है तो मैं फिर से आपको यहां दिखा देता हूं क्या क्या है। देखो, क्लॉक कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम एंड एज, नंबर ट्रेन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, सब सारे चैप्टर्स लगभग हैं ही। इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ये नीचे वाला देखो आप, लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग टेस्ट, रीजनिंग में इतने सारे चैप्टर्स हैं। अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, ये सब हम पढ़ा भी रहे हैं, हमारी क्लासेस भी चल रही है, सर भी ले रहे हैं, मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, सब प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसको पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए, एबीसीडी जो भी पूछा जा रहा है उसको बताइए, क्योंकि उससे आप ही की तैयारी होगी। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारा आपको सब कुछ है। मैंने बहुत नाम छोड़ दिया है, लेकिन आपको सारा कुछ पढ़ना है। एसएससी का लगभग ये सिलेबस है टोटल, जिसमें ट्रेड अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस ये नया ऐड किया है बच्चों। तो अब समझ में आएगा आपको, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, ये तो मैंने सिलेबस दिखा दिया, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2023-22 का जो सीयूईटी पेपर है उसके पहले पर्टिकुलर पेपर होता था, वो जाइए सिलेबस देखिए। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको जो मैंने बातें बताई वो सच लगेगी, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है, मैंने पूरा डीप रूटेड बताया है, किस चैप्टर से कहां से आ रहा है, 2 साल का एक ही बार एनालिसिस किया है, सॉल्यूशन दिलवाया है। इतना कुछ आपके लिए कर रहा हूं, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फायदा जिंदगी का, बताओ।
आज तक आपने लाइक किया है मेरा वीडियो और सब्सक्राइब किया है चैनल, तो पैसा कटा है क्या अकाउंट से? जरा सोच के बताओ, नहीं कटा होगा। तो सिंपल आप समझो ये चीज कि आपको क्या करना है, पहले एनालिसिस देखना है, खुद भरोसा हो जाएगा। 50% क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रहे हैं। हम ये नहीं कहते भाई इस साल भी 50% रहेंगे, लगभग लगभग रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन आपको 75 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन लैंग्वेज के रहेंगे, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन रहते थे। तो 10 से 15 तो रहेंगे ही रहेंगे लैंग्वेज के, बाकी बच गए आपके 60 क्वेश्चन। उसमें 30 का रेशियो रखो, हो सकता है 25 जीके जीएस पूछे, 35 मैथ रीजनिंग पूछ दे। ये भी हो सकता है कि जीके जीएस 35 पूछ दे, मैथ रीजनिंग, लेकिन ऑन एन एवरेज क्या होगा, 25 से 35 हर एक सेक्शन से आएगा। अब इसमें चैप्टर वाइज अगर आप तोड़ने का कहोगे तो एक एक चैप्टर बैठ जाएगा, क्योंकि 41 चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग और मैथ का, ठीक है। तो ये आप सोच लो, खुद सोच लो, अगर एक एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा तो इतना पूछेगा, लेकिन जनरली सारे चैप्टर से नहीं पूछा जाता, ठीक है। बहुत सारे मतलब ऐसे लोग कहेंगे कि सब चैप्टर पढ़ लो, इतने दिन में पॉसिबल नहीं है, ना कोई कर पाएगा। आप क्यों कर पाओगे, झूठ मूठ में परेशान हो जाओगे और फ्रस्ट्रेट होगे, प्रिपरेशन ही छोड़ दोगे, कोई फायदा नहीं। इसमें जो टॉप क्लास की मतलब टॉप के चैप्टर्स हैं, आप क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन करोगे, उसमें हम आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। आपको हमने अपना टेस्ट मटेरियल दिखाया है, टेस्ट हमारा कैसा है, आपको सेक्शन वाइज सारे टेस्ट सब कुछ उसमें मिल जाएगा, बिंदास आपको तैयारी करनी है। अब बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है, 1000-1200 रुपए में आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा, इतना सस्ता आपको कहीं मिलेगा नहीं। आई थिंक जीएसटी वगैरह लेकर के इतना ही प्राइस रहने वाला है। सो अगर आपको लेना हो तो वो भी ले सकते हो, हमारे नीचे एप्लीकेशन है, एकेडमी पॉइंट, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे, कौन से पोर्शन से, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमें जरूर बताइएगा, हम फिर से आपकी सेवा में डिटेल में और बताएंगे, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।